Good morning, class. Class, we have completed introduction and two paragraphs of the starting point where we read about the brief journey of Milkha Singh from an army recruit to a athlete, how he got recruited in Indian Army, and he mentioned how the three incidents that occurred there changed his course of life. Now, we will move on to the third paragraph. The next morning, we reported at the starting line wearing canvas shoes, vests, and khaki shorts. Now, here he is saying that on the day of race wale din, all the 500 recruits reported, yani gave their attendance at the starting line from where the race was to be started. And then he gave the description of what they were wearing. They were wearing canvas shoes. Canvas shoes वो शूज़ होते हैं जिससे दौड़ने में आसानी होती है रिक्रूट्स को. वेस्ट्स जिस पे नंबरिंग होती है एंड खाकी शॉर्ट्स. खाकी यूनिफॉर्म है हमारे इंडियन आर्मी की और शॉर्ट्स यानी जो घुटने के ऊपर तक आते हैं. तो नेक्स्ट मॉर्निंग जितने भी 500 रिक्रूट्स थे वो स्टार्टिंग लाइन पे पहुंच गए जहाँ पे रेस शुरू होने वाली थी. उन्होंने शूज़ पहने हुए थे, वेस्ट्स पहने हुए थे और खाकी शॉर्ट्स पहने थे. द विसल ब्लू एंड वी सेट ऑफ. और जैसे ही विसल बजाई हमारे इंस्ट्रक्टर ने वैसे ही हम सब दौड़ने लगे. Filled with a sense of mission, I ran as fast as I could. और जैसे ही रेस स्टार्ट हुई मेरे अंदर एक पैशन जाग गया कि मुझे ये सेंस ऑफ मिशन यानी ये मेरा टारगेट है कि मुझे इस रेस को जीतना ही है. और मेरे अंदर एक जुनून आ गया और मैं जितनी तेज़ हो सकता था उतनी तेज़ दौड़ा. The reward of getting a glass of milk was a big treat for me as I had suffered great want and deprivation in my childhood. और ये जो सेंस ऑफ मिशन है, पैशन है दौड़ने का, ये क्यों आया? मिल्खा सिंह बता रहे हैं कि इसलिए आया कि वो जो एक ग्लास दूध मिलना था उसके लिए वो जितना तेज़ हो सकते थे उतना तेज़ दौड़े, क्योंकि बचपन में ग्रेट वांट एंड डिप्रिवेशन यानी ऐसे सिचुएशन जहाँ पे वो ये सारी चीज़ें, दूध जैसी महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते थे. तो मेरे लिए ये एक ग्लास दूध बहुत बड़ी ट्रीट थी. आई टुक द लीड इन द फर्स्ट 2 or 3 miles. 2-3 माइल्स तक मैं सबसे आगे था. I would rest a while if I felt tired and then run again when I saw others catching up. और जब मैं काफ़ी आगे निकल जाता था सबसे और थक जाता था तब मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता था और फिर जैसे ही मैं देखता था कि मेरे पीछे वाले मेरे बराबर आ रहे हैं मैं फिर से दौड़ने लगता था. Luck was with me that day and I finished 6th in the race. और उस दिन किस्मत मेरे साथ थी और मेरी रेस में 6th पोजीशन आई. The names of the 10 recruits who qualified were announced before a large gathering of almost 300 people. अब मिल्खा सिंह बता रहे हैं कि जो 10 रिक्रूट्स क्वालिफाई हुए थे रेस में उनका नाम एक बड़ी गैदरिंग जिसमें कम से कम 300 लोग थे उनके सामने अनाउंस किया गया. फ्रेंड्स, इवन स्ट्रेंजर्स wildly applauded and thumped me on my back shouting शाबाश. मेरे दोस्त, यहाँ तक कि ऐसे लोग जिनको मैं नहीं जानता था यानी स्ट्रेंजर्स, wildly applauded यानी ज़ोर ज़ोर से मेरे लिए तालियां बजा रहे थे और मेरी थंप यानी थपथपाना, पीठ ठोकना, और मेरी पीठ ठोक रहे थे और मुझे शाबाशी दे रहे थे. I was quite overwhelmed by the attention and appreciation I received that night. और उस रात मुझे जो तारीफ़ मिली और मुझे जो अटेंशन मिली लोगों से उससे मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया. ओवरवेल्म मतलब होता है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना. And this incident became the starting point of my career as an athlete.
और ये वो पहला इंसिडेंट था जो मेरे करियर के लिए फॉर्चुनेट साबित हुआ और यहीं से एज एन एथलीट मेरा करियर स्टार्ट हुआ। तो जो 3 फॉर्चुनेट इंसिडेंट्स थे उनमें से एक क्या था, ये 6 मील की रेस जहाँ पे ये 6th पोजीशन पे आए। अब आगे बढ़ते हैं। As part of our training, we had to run 6 miles every day. अब दूसरा फेज़ आया, he qualified the race. Now he was selected. He was getting a glass of milk every day as well as he was exempted from all the fatigue duties. But now the second phase came in which he was trained and in it he had to run 6 miles every day. I eagerly looked forward to the end of the practice session where we would get the promised glass of milk. And what was the encouraging part of it, that after the end of sessions he would get a glass of milk, है ना. The glass of milk motivated him to run harder. Our instructor was Havildar Gurudev Singh, who had been with the army for about 15 years. Now Milkha Singh is saying that during that time of practice sessions, the instructor, the one who taught them the techniques to run, what are the correct positions for an athlete, he was the instructor and the instructor was Havildar Gurudev Singh. Havildar एक रैंक होती है इंडियन आर्मी में और गुरुदेव सिंह इनके इंस्ट्रक्टर का नाम था। तो मिल्खा सिंह यहाँ कह रहे हैं कि हमारे इंस्ट्रक्टर हवलदार गुरुदेव सिंह थे, हु हैड बीन विद द आर्मी फॉर अबाउट 15 ईयर्स, जो आर्मी के साथ 15 सालों से काम कर रहे थे। ऑल्दो हिज टास्क वॉज टू ट्रेन न्यू रिक्रूट्स, he was good runner himself and he continued to participate in races. Now Milkha Singh is saying that no doubt he was given the work to train the new recruits, new soldiers, but he himself was a very good athlete as he was very dexterous, very skillful in running, and while training all these recruits he also used to participate in races. Gurudev was a taciturn, no nonsense kind of man. टैकीटर्न का मतलब होता है जो ज़्यादा बात नहीं करता है, इंट्रोवर्ट, रिजर्व, ठीक है। तो अब यहाँ पे मिल्खा सिंह ने जो उनके ट्रेनर थे हवलदार गुरुदेव सिंह, उनकी कैरेक्टर के बारे में बताया है, उनके पर्सनालिटी के बारे में बताया है कि वो कैसे थे। तो गुरुदेव बहुत ही कम बोलने वाले, नो नॉनसेंस काइंड ऑफ मैन थे, यानी किसी की कोई बकवास ना सुनने वाले इंसान थे। हिज टफ एक्सटीरियर हिड हिज सॉफ्टर जेंटलर साइड, और बाहर से वो जितने स्ट्रिक्ट दिखाई देते थे, अंदर से उनके इमोशंस उतने ही सॉफ्ट थे। ही वुड रन विद अस ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशंस, prodding us with a डंडा, shouting, "Run boys, run! Run for our regiment!" और ट्रेनिंग सेशंस में जिस टाइम वो हमें ट्रेन करते थे, वो हमारे साथ दौड़ते थे। प्रॉडिंग मतलब होता है किसी को चुभोना, और डंडे से हमें चुभोते रहते थे और चिल्लाते रहते थे, भागो लड़कों भागो, हमारे रेजिमेंट। रेजिमेंट क्या होती है? आर्मी में बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, है ना। कोई भी एक यूनिट जो बनती है आर्मी में, वो छोटे छोटे ग्रुप्स की बनती है, तो उन छोटे ग्रुप्स को हम रेजिमेंट बोलते हैं। तो गुरुदेव सिंह हमें एंकरेज करते थे कि अपने रेजिमेंट के लिए भागो, अपने ग्रुप के लिए भागो, हमें जीतना है। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन मोटिवेटिंग मी टू स्ट्राइव टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास एथलीट। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब है वेरी इम्पॉर्टेंट। अब ये सेकेंड इंसिडेंट था इनकी लाइफ का, जहाँ इन्हें हवलदार गुरुदेव सिंह अपने गुरु के रूप में मिले, और ये मानते हैं कि इनको मोटिवेट करने में कि ये
दुनिया के जाने माने एथलीट बन सके, गुरुदेव सिंह का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल था। इवन टुडे व्हेन आई थिंक ऑफ हिज डंडा आई बो माई हेड इन रिस्पेक्ट। और मिल्खा सिंह कहते हैं, आज भी जब मैं उनके उस डंडे के बारे में सोचता हूँ जिससे वो हमें चुभोया करते थे, जिससे वो हमें मारा करते थे आगे बढ़ने के लिए, मैं अपना सर आदर से उनके सामने झुका देता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर उस समय वो मार ना पड़ी होती तो शायद मिल्खा सिंह मोटिवेट ना होते और दुनिया के इतने अच्छे एथलीट ना बन पाते। ओके, नाउ वी मूव फॉरवर्ड। 6 weeks into our training, the center held a cross country race. क्रॉस कंट्री का मतलब होता है कि पूरी कंट्री में ओपन रेस थी, यानी कंट्री से कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता था। तो हमारी मिल्खा सिंह कह रहे हैं कि हमारी ट्रेनिंग को अभी 6 हफ्ते ही हुए थे कि सेंटर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ओपन रेस रखी जहाँ पे पूरी कंट्री से कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता था। इन दिस इवेंट गुरुदेव केम फर्स्ट एंड आई केम सेकेंड। और इस इवेंट में गुरुदेव, जो कि हमारे ट्रेनर थे, उनकी फ़र्स्ट पोजीशन आई और मेरी सेकेंड पोजीशन आई। अगेन आई बिकम द साइनोजर ऑफ ऑल आइज़। साइनोजर यानी फोकस, सबका अटेंशन मुझ पे आ गया और फिर से मैं सभी की अटेंशन पाने लगा। आई वॉज 20 और 21 एट दैट टाइम बट लुक्ड मच यंगर। मैं उस टाइम 20 या 21 साल का था, पर मैं काफ़ी छोटा दिखता था। आई वॉज आस्क्ड टू टेक पार्ट इन द ब्रिगेड मीट इन हैदराबाद वेयर आई वॉज आस्क्ड टू रन इन द 400 मीटर इवेंट। और उसी टाइम मुझे ऑफ़र मिला हैदराबाद की ब्रिगेड मीट में दौड़ने का। ब्रिगेड मीट एक बहुत बड़ा इवेंट होती है जहाँ पे जितने भी आर्मी के यानी आर्म्ड फोर्सेस के जितने भी पार्ट्स हैं, एयरफोर्स, नेवी एज वेल एज़ आर्मी, इनके टॉप एथलीट्स पार्ट लेते हैं अलग अलग स्पोर्ट्स में। तो वहाँ पे इन्हें ऑफ़र किया गया कि आप ब्रिगेड मीट में आइए, जहाँ पे इन्हें बोला गया 400 मीटर में दौड़ने का। I was greatly surprised because I did not even know what 400 meters meant. मुझे सुन के बहुत सरप्राइज़ हुआ क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता था कि 400 मीटर आखिर होते कितने हैं। 400 मीटर दौड़ने के लिए मुझे कितना दौड़ना पड़ेगा। I had always run 6 miles क्योंकि मैं हमेशा 6 मील दौड़ा था। But it was during the brigade meet that the second incident occurred which made me even more determined to become a good athlete. अब जो 3 फॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए थे उसमें से दूसरा इंसिडेंट कहाँ पे हुआ? ब्रिगेड मीट में, जिसने इन्हें और डिटरमाइन किया कि ये एक अच्छे एथलीट बन के दिखाएंगे। In the first practice run in Hyderabad, I took off my canvas shoes and ran barefoot. अब हैदराबाद में जब प्रैक्टिस मैच हो रहा था तो मैंने अपने शूज़ निकाल दिए और मैं बिना शूज़ के दौड़ा। गुरुदेव clapped his hands for me to start. I did and clocked 63 seconds. और गुरुदेव ने ताली बजाई और वो ताली इशारा थी कि अब मैं दौड़ना स्टार्ट कर सकता हूँ। और जैसे ही गुरुदेव ने ताली बजाई मैं दौड़ने लगा और मैंने 400 मीटर्स 63 सेकेंड्स में पूरे किए। I was eager to run 4 more rounds. After all, that was what I used to running 6 miles every day. अब 400 मीटर्स जैसे ही मैं फिनिश कर लिया मैंने, मेरा मन माना नहीं, मेरा मन हो रहा था कि मैं 4 और राउंड्स लगाऊं। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ 6 माइल्स की रेसेस की थी और 400 मीटर मेरे लिए बहुत कम था। सो रनिंग अ क्वार्टर माइल सीम्ड फार टू ईजी। तो उन 6 माइल्स की बजाय उसका 1/4 दौड़ना मेरे लिए बहुत ही आसान था। आई कंटिन्यूड टू प्रैक्टिस फॉर मैनी डेज़।
to improve my time, and soon I was running 400 meters in less than a minute. मैंने बहुत दिनों तक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की अपने टाइम को इम्प्रूव करने में, यानी वो जो 63 सेकेंड्स हैं उनको और कम करने में, कि मैं और कम टाइम में रेस को कंप्लीट कर सकूं। और जल्दी ही मैंने 400 मीटर्स की रेस को 1 मिनट से भी कम समय में पूरा करना सीख लिया। So children, that's all for today. We will continue next part tomorrow. I hope you understand the chapter. Thank you.